से क्रिश्चियन कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर एफसी कॉलेज के ओनर और उनकी मिसेस की यहाँ पर कब्रें हैं। नाज़रीन, अगर एफसी कॉलेज की बात की जाए तो ये वो कॉलेज है जहाँ पर हमारे वज़ीर और उनके बच्चों ने तालीम हासिल की। देखिए, ये वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं कि जिन्होंने अमेरिका के अंदर नेशनलिटी होल्डर होने के बावजूद हमारे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। बच्चों को तालीम दे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि एक इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद देखें उनकी कब्रों का हाल, देखें कि उनको कब्रों का हाल क्या है। अगर यही कब्रें अगर ये यूके के अंदर होती तो मेरा ख्याल के इनके अंदर वो सिक्योरिटी तैनात भी करते। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर इनकी देखभाल करनी चाहिए और इनको जो फंड होता है ना, खासकर इन चीज़ों का जो फंड है ना, वो इनके ऊपर जरूर लगाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ पर रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चाहे ये गैर मुस्लिम है, चाहे ये मसीह है, लेकिन है तो इंसान है ना। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है। और एफसी कॉलेज ये वो कॉलेज है कि जहाँ पर हर स्टूडेंट जो है ना अच्छी और आला तालीम हासिल करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरा बाइकर लीडर टीवी के साथ। नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर के एक ऐसे क्रिश्चियन कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर एफसी कॉलेज के ओनर और उनकी मिसेस की यहाँ पर कब्रें हैं। नाज़रीन, अगर एफसी कॉलेज की बात की जाए तो ये वो कॉलेज है जहाँ पर हमारे वज़ीर और उनके बच्चों ने तालीम हासिल की। नाज़रीन, एफसी कॉलेज के जो ओनर थे वो यूके की नेशनलिटी होने के बावजूद वो पाकिस्तान में आए और उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे वज़ीरों और उनके बच्चों को तालीम दी। अब चलती हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उनकी जो कब्रें हैं वो किस हालात में मौजूद है और यहाँ पर उनकी कब्रों के पास कोई आता नहीं है और आकर उनकी कब्र का कोई ख्याल नहीं करता। अब चलती हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये कब्रें हैं। ये एफसी कॉलेज के जो ओनर थे, ये उनकी कब्र है। और उनके साथ ही अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये देखें, ये साथ ही उनकी मिसेस की कब्र है। आ जाएं, इधर आ जाएं। नाज़रीन, मेरे साथ यहाँ पर एफसी कॉलेज का एक स्टूडेंट भी मौजूद है जो यहाँ पर मेरे साथ आया है और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर कब्र मौजूद है। तो अभी हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे आप एफसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ पर अगर एफसी कॉलेज की बात की जाए तो एक नाम है एफसी कॉलेज का। उनके जो ओनर है, आपको पता है, वो यूके की नेशनलिटी होने के बावजूद पाकिस्तान में आए, यहाँ पर आकर तालीम दी बच्चों को। क्या कहते हैं, उनकी कब्रें देखें किस हालात में है। जी, ये कि देखें, ये तो अभी ना पाकिस्तान का ट्रेंड और पाकिस्तान का माजी बन चुका है, ठीक है। और जैसे मैं देखिए, मैं बात मुस्लिम और क्रिश्चियन के हवाले से नहीं कर रहा, ठीक है। बात मैं कर रहा हूँ एक इंसानियत की, ठीक है। देखिए, ये वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, कि जिन्होंने अमेरिका के अंदर नेशनलिटी होल्डर होने के बावजूद हमारे पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए। किस लिए लाए कि जनाब बच्चों को तालीम दे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये एफसी कॉलेज ये वो एक ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पर हमारे, मेरा ख्याल है कि आई थिंक कि हर स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करता है और आला दर्जे के जो लोग हैं, यानी कि जैसे वज़ीर है पाकिस्तान के अंदर, वज़ीर बसीर, उनके बेटे भी जो है ना वो हमारे साथ एजुकेशन हासिल करते हैं। लेकिन सबसे अफसोस बात मुझे इस बात की है कि यार देखें, एक मसीह बरदरी के अंदर है भी जो करप्शन का है वो जनाब अली हाल ये है कि एक इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद देखें उनकी कब्रों का हाल, देखें कि उनको कब्रों का हाल क्या है। अगर यही कब्रें अगर ये यूके के अंदर होती तो मेरा ख्याल के इनके अंदर वो सिक्योरिटी तैनात भी करते। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये दफन है और इनके हाल देखें क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई फ़ंड वगैरह बाहर से नहीं आता होगा, फ़ंड ज़रूर आता होगा। लेकिन अभी जो करप्शन का ये हाल है कि पहले तो चलो मुस्लिम भी करप्शन में मुलव्वस हैं, ये सारी दुनिया जानती है। अब जो मसीह बरदरी है अभी ये भी इसी हाल पे आ गई है और ये भी जनाब अली फ़ंड खाने में अंदर जो फ़ंड ले लेते हैं और कब्रिस्तान के अंदर नहीं लगाना, ठीक है। कब्रिस्तान चाहे मसीह बरदरी की हो या मुसलमान की हो, लेकिन कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ही है ना, ठीक है ना। इनके ऊपर इनकी देखभाल करनी चाहिए और इनको जो फंड होता है ना, खासकर इन चीज़ों का जो फंड है ना, वो इनके ऊपर ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यूके की नेशनलिटी होने के बावजूद पाकिस्तान में क्यों इनको दफनाया जाता है, साथ मिसेस भी साथ ही इधर। देखिए, ये ना पाकिस्तान, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए अगर चाइना का रुख करना पड़े ना तो आप जाएं, ठीक है। हालांकि उस टाइम तो चाइना का ये चीज़ों का नामो निशान भी नहीं था, लेकिन वो हमें एक अच्छा मैसेज दे गए थे, ठीक है। अभी हमारे सबसे पहली बात तो ये है कि देखें कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक के जो लोग होते हैं तो ये तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाते हैं? अमेरिका, लंदन,
कौन सा ऐसा यूरोप कंट्री के अंदर ममालिक नहीं है कि जहाँ पे हम लोग एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं जाते, जाते हैं ना, ठीक है। अभी फ़र्क तो हमें ये महसूस हो गया ना, लोग हमारे पाकिस्तान का कोई अगर बंदा वहाँ पे स्टडी करने के लिए या पढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए चला जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी अगर कब्र बनाई जाती है मतलब बाहर किसी भी कंट्री में, तो ये मेरे ख्याल में ये जो हाल है ये हाल वहाँ पे नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं होता। मैंने भी कई ममालिकों के विज़िट किए हैं, कई ममालिकों में अंदर में गया भी हूँ, यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये है ना कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो ये हस्बैंड और ये वाइफ हैं, ठीक है ना, ये चाहे ये गैर मुस्लिम है, चाहे ये मसीह है, लेकिन है तो इंसान है ना, इंसान के साथ इनका तल्लुक तो है ना। देखिए कि हमारे पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है, और FC कॉलेज ये वो कॉलेज है कि जहाँ पर हर स्टूडेंट जो है ना अच्छी और आला तालीम हासिल करता है, जिनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर FC कॉलेज की अगर मेन ब्रांच देखे जाए तो कहाँ पे है, वो सारी लंदन के अंदर है, UK अंदर है, सब यहाँ पे हैं। हमारे बच्चे जितने भी हैं वो तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं, और उनको पता है कि पाकिस्तान एक गरीब ममालिक है और इतनी वो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने अखराजात कम अफोर्ड करने की वजह से उन्होंने जनाब लिए मेन ब्रांच जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बना दी है कि ताकि इन लोगों को वहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। हम लोग वहाँ के पे जाके एक अच्छी कॉलेज की बुनियाद रखते हैं, और जनाब बच्चों को जो है यूके में ब्रांच थी। जी बिल्कुल, इनकी मेन ब्रांच वहाँ पे ही है ना। मेन ब्रांच यूके में होने के बावजूद ये लोग यहाँ पर आए, पाकिस्तान में आए, तालीम हासिल, यानी कि हमारे लिए आए कि हम मतलब हमारे बच्चों को हमें तालीम जो है वो यहाँ पर आकर दे सके, तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या हालात है। जी बिल्कुल, जी आपके सामने ही है, ये देखें सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है, उनके नाम, उनकी कब फौत हुई है, ठीक है। 1948 के अंदर ये आए हैं और 1994 के अंदर इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और ये कब्रस्तान जो मैं आपको कब्रस्तान की जो हिस्ट्री है, ये 46 साल हो जी 46 साल हो गया, और ये 400 साल पुराना ये कब्रस्तान है जिसके अंदर ये दफनाया जाता है। और अक्सर ये जो गोरे आते हैं ना यहाँ UK के अंदर से, जो अपने कब्रस्तानों, अपने ये बुज़ुर्गों को देखने के लिए जब वो कब्रस्तान का विज़िट करते हैं, और अच्छा खासा फ़ंड दे के जाते हैं कि यार इनकी मरम्मत की जाए, इनके जैसे हमारे मुस्लिम के अंदर भी होता है कि हम अपनी कब्रों पे जाते हैं और उनको साफ़ सुथरा रखते हैं। हर कब्रिस्तान के अंदर यही मसले हैं, ठीक है। वो इतना फ़ंड दे के जाते हैं, और फ़ंड कहाँ पे जाता है, जंगल बना हुआ है, ये देखिए आसपास आपके सामने कैमरा मैंने, इसमें झूठ वाली तो बात है ही नहीं है ना कि ये देखें ये सारा कब्रिस्तान है, ये देखें ये कब्रिस्तान का हाल देखें, ये कब्रिस्तान कम से कम यार, मैं कहने का मकसद मेरा ये है कम से कम यार ये जो वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आकर गैर मुस्लिम होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम को रोशन किया। तो देखिए अभी ऊपर लिखा हुआ है कब्र के ऊपर कि 46 साल उनको यहाँ पर हो गया पाकिस्तान में आए हुए, यहाँ पर ही उनकी डेथ हुई है, यहीं पर उनकी कब्र बनाई गई है। तो 46 साल में कोई एक बंदा भी नहीं आया जिसने इस कब्र को देखा हो, इन कब्र का ख्याल किया हो, या कोई आवाज़ उठाई हो, किसी ने ये कहा हो कि ये जंगल जो बना हुआ है इसको ख़त्म किया जाए, मतलब माहौल को साफ़ सुथरा किया जाए। अच्छा, फ़ंड की अगर बात की जाए ना तो फ़ंड इनको मिलता है, ठीक है। और इनकी मुख्तलिफ NGO वगैरह भी होती हैं, जैसे हमारे मुस्लिम में भी NGO वगैरह होती है ना, ऐसे इनके अंदर की भी NGO वगैरह इनकी भी होती हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी इनको फ़ंड वगैरह, लेकिन फ़ंड इस्तेमाल नहीं करते। 46 साल में वो फ़ंड किधर गया, जो मुझे यहाँ पर कोई 1% भी नज़र नहीं आ रहा। ये देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप अपने कैमरे में दिखाएं, अपना कैमरा मैन आपको दिखा ही रहा होगा, बल्कि अवाम भी देख रही है, अवाम को सच सामने ज़ाहिर है कि देखें ये जंगल बड़ा हुआ है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के वो मोतबर इंसान हैं कि जिन्होंने हम जैसे लोगों को, हमारे बड़ों को, हमारे वज़ीर जितने भी आई थिंक जितने वेल एजुकेटेड लोग हैं, इन्हीं के कॉलेज के अंदर पढ़े हैं, इन्हीं के कॉलेज के अंदर उन्होंने तालीम हासिल की है, और उन्हीं के कॉलेज के जो ऑनर हैं उनकी कब्रें देख लें, उनके हाल देख लें। और मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार जो UK के अंदर बैठे होंगे वो भी सोचते होंगे कि यार ये देखो हमारे UK का नेशनलिटी होल्डर होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर जाके उन्होंने आला तालीम बच्चों को हासिल दी है, और उनका हाल देख लें क्या आपके सामने, जो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ, और मसीह बरादरी को भी मेरा ये मैसेज है, और वक्त हुकूमत जो हमारे पाकिस्तान की है इनको भी मेरा यही मैसेज है कि देखें ये टॉपिक मुस्लिम और गैर मुस्लिम का नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि हमारे मौलवी इस टॉपिक को बहुत चेंज कर लेते हैं कि यार ये लड़की, ये एंकर, ये लड़का, ये जो कब्रिस्तान के अंदर ये नहीं होना चाहिए। देखें मैं सब उन भाइयों को एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें अगर ये मुश्किल है तो आप एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर के मुल्कों बाहर के मुल्क क्यों जाते हैं, क्यों तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं ना। अगर वो तो गैर मुस्लिम ममालिक है ना, गैर जो है उनके पास जाके हम तालीम हासिल करते हैं, क्यों करते हैं?
सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है उन लोगों के लिए कि जिनके पास एजुकेशन की कमी नहीं हो, कमेंट्स में लिख के दे देते हैं कि यार ये एक लड़की कब्रिस्तान में, लड़की एक एंकर है, उनका हक है एक जगह पे जाकर स्टोरी। पहले भी एक प्रोग्राम किया था तो बड़े लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ये कब्रिस्तान में, सॉरी ये मस्जिद में करने क्या गई है, अब कहेंगे कब्रिस्तान में करने क्या गई। देखें जहाँ पर किसी को नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ पे हुमैरा को तो नज़र आता है ना। अब देखें आपसे हमारा राब्ता हुआ, आपने हमें बताया कि यहाँ पर मतलब FC कॉलेज के ओनर हैं, उनकी कब्रें हैं, तो फिर मेरा दिल किया कि मैं जाऊँ, मैं जाके प्रोग्राम करूँ, इस पर दुनिया को दिखाऊँ कि देखें नेशनलिटी, UK की नेशनलिटी होने के बावजूद यहाँ पर उनकी किन हालात में कब्रें हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपके चैनल को भी अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ासकर लीडर TV के अप्रिशिएट करता हूँ मैं आप लोगों को कि आप आए और आपने आकर ये सवालिया निशान को आला तरीन जो है ना ये आगे पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, आला हकाम तक इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे इंशाल्लाह आपके लीडर TV के चैनल के थ्रू कि ऐसा होना चाहिए। देखें ये हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हालांकि काबिल रिस्पेक्ट हमारी होनी चाहिए इन कब्रों को देखकर। और मैं आपके चैनल लीडर TV के ज़रिए और आप हमारा आपकी चैनल की वजह से और आपके एंकर की पन की वजह से मैं अवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि इन कब्रों का खुदाया ख्याल किया जाए और इनकी अगर आप इनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो इनकी कब्रों को साफ़ सुथरा जो है ना वो तो हमारा इतना तो हक बनता है ना कि इनकी कब्रों को साफ़ सुथरा रखा जाए। थैंक यू नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम दिखाने का मकसद यही था कि UK की नेशनलिटी होने के बावजूद जो है यहाँ पर वो आए और हमारे पाकिस्तान में आके तलीम बल्कि हासिल नहीं की, तलीम दी। तो ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद यही है कि यहाँ पर कब्रों का ख्याल रखा जाए। फ़ंड मिलने के बावजूद भी कब्रों का ख्याल नहीं रखा जाता। और लास्ट पे एक बात मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि कमेंट्स में लोग कहेंगे कि लड़की होकर कब्रिस्तान में क्यों गई है, मैं क्यों ना आती, जबकि किसी और ने आकर नहीं देखना, किसी और ने आकर नहीं सर्च करना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे मस्जिद में भी जाना पड़ा, मैं जाऊँगी, मुझे कब्रिस्तान में जाना पड़ा, मैं जाऊँगी। जहाँ पर मुझे लगेगा कि कुछ गलत है तो मैं तो वहाँ पे हर हाल में जाऊँगी। मुझे इजाज़त, अगले वीडियो मिलती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।